हेलो जी, कितना फेर। जैसा कि आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग देख के पता है कि मैं आई हुई हूँ इस्लामाबाद रूम में चेक इन करने से मेरे रूम की बेल हुई। मैं भी हैरान कि इतनी जल्दी कौन आ गया, अभी तो मैं रूम में चेक इन हुई। फिर मैंने दरवाजा खोल के देखा तो पता चला ओ अच्छा मेरा लगेज आया। फिर मुझे भूख लग रही थी, मैंने निकाली रूम की कीज और मैं चल पड़ी हाई टी करने। डाइनिंग हॉल में आती मुझे पता चला कि हाई टी की टाइमिंग तो खत्म हो गई। मैं भी ठहरी थी, मैंने उठाई अपनी प्लेट और जो मुझे नजर आया मैंने अपनी प्लेट में रख लिया। उसके बाद जी मेरी ये वाली कोलीग जो कि है तो मेरी सीनियर लेकिन ये बहुत अच्छी है, इनको पता था कि मैंने कुछ सही से खाए नहीं है तो ये स्पेशल मेरे लिए समोसे बनवा के लेके आए। हॉल में बैठे बैठे अचानक से हमारा प्लान बना कि क्यों ना हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से डाइनिंग हॉल से अपने रूम में आई, लॉन्ड्री में कॉल की क्योंकि मुझे अपना यूनिफॉर्म देना था वॉश होने के लिए। फिर मैंने अपना बैग उठाया जल्दी से और इसमें से निकाला स्ट्रेटनर क्योंकि मुझे अपने बाल करने थे थोड़े से स्ट्रेट क्योंकि इनमें फटा हुआ था बम। इतने में मुझे पीछे से कॉल आ रही थी कि मरियम आ जाओ आ जाओ। मैंने बाल स्ट्रेट किए बगैर मैं भागी और जैसे हमने बाहर जाके देखा तो हमारी कलीग ने ये वाली टैक्सी ऑर्डर की थी। हम जाने वाले 5 लोग थे और इतनी मुश्किल से एडजस्ट होकर हम लोग इस टैक्सी में गए। फिर जी हम पहुंच गए सेंटोरस और सेंटोरस एंटर होते ही हमें पता नहीं क्या सूझी, हम एक दूसरे को पाँव मार रहे। अचानक से मेरी मॉल में नजर पड़ी अपने रिश्तेदारों पर, ओ सॉरी जादूगर पर, जो कि जादू कर रहा था। फिर जी हमने स्टार्ट कर दी अपनी शॉपिंग। सबसे पहले हम आए माइकल कोर्स का बैग लेने के लिए जिसको खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़नी थी, तो मैंने अपनी औकात को देखते हुए इस बैग को वापस रख दिया। और यार अगर यही वाले चित्र हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदारों को टाइम से पड़े हुए होते ना तो आज वो सब अपनी औकात में होते। वैसे गाइस ये तो मैं आपके रिश्तेदारों के बारे में बात कर रही थी, मेरे अपने रिश्तेदार तो बहुत अच्छे। फिर जी हम एंटर हुए कपड़े लेने के लिए और यार अंदर जाके मैंने अपने रिश्तेदारों को दाद दी क्योंकि मानना पड़ेगा इतने रंग तो कपड़ों में नहीं है जितने रंग हमारे रिश्तेदारों ने हमें दिखाए। तो ज्यादा रश देख के मुझे शॉपिंग नहीं होती, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है। बाद अचानक मेरी नजर पड़ी इस इतने लंबे से ट्राउजर। यार मैंने इस ट्राउजर को भी फेल कर दिया ये कहते हुए कि यार तो जितना मर्जी लंबा हो जाए मेरे रिश्तेदारों की जबान का मुकाबला तो फिर भी नहीं कर सकता। इसके बाद जी मेरी नजर इन हस्तियों पे पड़ी, ये इन्हीं के लिए बना है कि आग लगे बस्ती में हम तो अपनी मस्ती में। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इन अंकल की तरह मेरे रिश्तेदारों को भी अल्लाह ताला थोड़ी सी हिदायत दे। इसके बाद जी फाइनली मुझे कुछ अच्छा लगा और ये वाली मेरी बेचारी कोलीग सबके पर्स बैग मोबाइल्स पकड़ के खड़ी। यार शॉपिंग तो हम इसलिए करने आए थे क्योंकि हर ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ था, लेकिन कपड़े हमें वहाँ से पसंद आए जहाँ ऑफ ही नहीं। इसके बाद जी दोस्ताना निभाते हुए हमने सारे कपड़े सबने एक जैसे। फिर जी मैं तो चल चल के थक गई थी और मैं बैठ गई थी आराम से। रास्ते में मुझे ये नजर आई तो मैंने कहा इससे भी सलाम ले लेती हूँ। क्या करूँ यार मैं दिल की इतनी अच्छी हूँ, डमीज का भी दिल नहीं दुखा। फिर जी हम आ गए थे अपनी पेट पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ भी इतना रश था कि हमें नाम लिखवाना पड़ना था और फिर हमारी बारी आनी थी। खैर 15 मिनट इंतजार करने के बाद अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी भी आ ही गई। फिर क्या था, हम भी भूखी बकरियों की तरह अपनी टेबल की तरफ भागे। बैग के साथ हमने अपना ऑर्डर दिया और साथ ही हमारा ऑर्डर आ गया थोड़ी देर में। और यार आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के जो मेरे फेस पे स्माइल आती है ना, बस वही स्माइली बनाई है मैंने यहाँ। फिर जी खाना खा के हमारे अंदर दोबारा थोड़ी हिम्मत आ गई थी तो हम दोबारा चल पड़े शॉपिंग करने के लिए। रश थोड़ा कम हो गया था, मुझे भी सांस आने लगी थी। यहाँ पे जी मेरी कोलीग ने इस डमी से सलाम लेते हुए इसको गिरा दिया और फिर पकड़ के खड़ी हुई थी कोई आए और इसको बचाए। जी हम चल पड़े परफ्यूम्स लेने के लिए क्योंकि जितना रिश्तेदार हमसे जलते हैं उनके जलन की बदबू को मिटाने के लिए थोड़ी खुशबू तो चाहिए ही ना। फिर जी मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम दिखाओ जिसको लगाने के बाद मुझे अपने रिश्तेदारों के जलने की बदबू ना आए। जी अपनी जरूरत के मुताबिक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वाले परफ्यूम लिए। इसके बाद ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुनो सुनो ये वाला प्यारा सा दिल मेरी तरफ से मेरे फॉलोअर्स के लिए।